किसी जमाने में एक बादशाह अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी करता था। उसे शिकार का बेहद शौक था। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे एक खास तहफा भेजा। ये तहफा कोई आम तहफा न था, बल्कि नायाब नस्ल के 2 शानदार बाज थे। जैसे ही बादशाह ने इन बाजों को देखा, वो हैरत से दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत और शाहाना परिंदे कभी न देखे थे। खुशी से झूमते हुए बादशाह ने फौरन महल के सबसे माहिर परिंदा तरबियतकार को बुलाया और कहा, ये बाज बहुत खास हैं, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ। उनकी ऐसी तरबियत करो कि ये शिकार में बेमिसाल हो जाएं। जो कुछ तुमने अपनी जिंदगी में सीखा है, सब उन पर आजमा दो। तरबियतकार ने दोनों बाज ले लिए और फौरन उनकी तरबियत शुरू कर दी। 3 महीने की सख्त मेहनत के बाद वो दोबारा बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के आसार नुमायां थे। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? क्या उनकी तरबियत मुकम्मल हो गई? तरबियतकार ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, ये दोनों बाज वाकई एली नस्ल के हैं। इनमें बेपनाह सलाहियत है। इनमें से एक बाज बहुत समझदार निकला। मैंने उसे पूरी तरह तरबियत दी और अब वो शिकार में माहिर हो चुका है। मगर दूसरा बाज, उसके साथ मसला है। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या मसला है? तरबियतकार बोला, हुजूर, दूसरा बाज उड़ता ही नहीं, सारा दिन एक ही शाख पर बैठा रहता है। मैंने हर मुमकिन तरीका आजमा लिया, हर कोशिश करके देख ली, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। जब वो उड़ेगा ही नहीं तो मैं उसे कैसे सिखा सकता हूँ? बादशाह ने गहरी संजीदगी से कहा, ये बाज मुझे बहुत पसंद हैं। उनकी तरबियत हर सूरत में जरूरी है। सल्तनत भर में ऐलान कर दो कि कोई ऐसा शख्स ढूंढ कर लाओ जो परिंदों से मोहब्बत करता हो, जो इनकी जबान और दिल की बात समझता हो। शायद वो इस मसले का हल निकाल सके। तरबियतकार बादशाह के हुक्म पर पूरी सल्तनत में फिरने लगा। कई दिनों की तलाश के बाद उसने एक सादा देहाती किसान को ढूंढ निकाला जो परिंदों से बेपनाह मोहब्बत करता था। किसान को महल लाया गया, उसे बाज दिखाया गया और कहा गया, उसे देखो, शायद तुम कुछ कर सको। किसान बाज के करीब गया, उसे गौर से देखा और बड़ी सादगी से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले ही दिन बादशाह खुद बाजों को देखने आया। उसने देखा कि दोनों बाज फजाओं में बुलंद परवाज कर रहे हैं। बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। फौरन किसान को बुलाया और पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? तुमने ऐसा किया क्या जो हमारे सब तरबियतकार ना कर सके? किसान ने मुस्कुराते हुए निहायत सादगी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस वो शाख काट दी जिस पर वो बाज बैठा रहता था। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बाज की तरह होते हैं। हम भी किसी न किसी शाख पर बैठे रहते हैं जो हमें उड़ने नहीं देती। ये शाखें हमारे कंफर्ट जोन होती हैं, जो हमें ये धोखा देती हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन हकीकत में यही शाखें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सलाहियतें उभरें, तो सबसे पहले उस शाख को काटना होगा जो आपको बांध कर बैठी हुई है। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब तक आप वो कीमत अदा नहीं करेंगे, आप कामयाबी की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते। याद रखें, जहाज बंदरगाह पर खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया गया, उसे समंदर की गहराइयों में उतरकर तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह बाज को शाख पर बैठे रहने के लिए नहीं पैदा किया गया, उसका असल मकाम आसमान की विसातें हैं। तो अब खुद से सवाल करें, क्या आप भी किसी शाख पर बैठे हैं? अगर हां, तो वक्त आ गया है कि उस शाख को काट दें, बाहर निकलें, आगे बढ़ें, अपने डर को पीछे छोड़ें और उस जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है जमीन पर बैठकर, क्या आसमान देखता है। अगर आप लोगों को हमारी इस्लामी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।